गोपालगंज में तेजस्वी यादव की हार के पीछे का कारण साधु यादव और ओवैसी की पार्टी को बताया जा रहा है। आपको बता दें कि रोहिणी आचार्य जो तेजस्वी यादव की छोटी बहन है, उन्होंने साधु यादव को कंस बताया है, तो ओवैसी की पार्टी पर भी खूब बरसी है। दरअसल रोहिणी आचार्य ने तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो लिखा है, जिसको लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है। रोहिणी आचार्य ने लिखा है, तेजस्वी अर्जुन की तीर की भांति अपने लक्ष्य पर निगाहें जमाए रखे। राहों में थोड़ी बहुत तो मुश्किल आ ही जाती है, कभी ओवैसी के रूप में तो कभी कंस के रूप में, मगर मुश्किलों से लड़कर ही बीजेपी जैसे पदंतकारी पार्टी को हराना है, और हर वो ऐसी हार जैसे भारत से अंग्रेजों की सत्ता की विदाई हुई हो। इस तरह से लगातार सोशल मीडिया पर लगातार राजनीतिक बयानबाजी को लेकर चर्चा में रहती है रोहिणी आचार्य। जब भी तेजस्वी यादव पर कोई राजनीतिक दल टीका टिप्पणी करता है, तो मुखर होकर तेजस्वी यादव के पक्ष लेते हुए उनको जवाब देती है। एक बार फिर से साधु यादव को कंस बताया है और कहा है कि हारना नहीं है, मुश्किलें तो आती रहती है। गोपालगंज जो बीजेपी का गढ़ बनाया जाता है, उस गढ़ में आरजेडी ने कड़ी टक्कर दी है। 2000 वोटों से हार हुई आरजेडी की, और इस बीच कहा जा रहा था कि साधु यादव आरजेडी की गेम को बिगाड़ सकते हैं। तो दूसरी तरफ ओवैसी की पार्टी के उम्मीदवार भी मुसलमान वोट बैंक को एकजुट करने में लगे हुए हैं। अगर वाकई में राजद से एम और वाई यानी कि मुस्लिम और यादव खसक गए, तो फिर राजद का काम तमाम हो जाएगा। लेकिन हुआ कुछ ऐसा नहीं, इसके ठीक विपरीत हुआ। लेकिन साधु यादव की भूमिका रही कि चूंकि 2000 वोटों से राजद चुनाव हारी है और साधु यादव को 8000 वोट पड़े हैं, वही ओवैसी की पार्टी को 12000, यानी कि मुसलमान वोट बैंक में सेंधमारी करने में ओवैसी कहीं हद तक सफल नजर आए। तो वही साधु यादव भी, उनको भी सफलता मिली अगर जो राजनीतिक बयानबाजी हो रही है। इसको लेकर रोहिणी आचार्य ने अपने मामा को ही टारगेट किया है और कहा है कि मुश्किल थोड़ी बहुत जिंदगी होती है, जब रास्ते मुश्किल हो तो ऐसा नहीं है कि लड़ाई नहीं लड़ेंगे, लड़ाई तो लड़ेंगे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को हटाना है तो थोड़ी बहुत कठिनाइयों का सामना तो करना ही पड़ेगा। कभी ओवैसी के रूप में कठिनाई आएगी, तो कभी कंस के रूप में। जब भी कंस की बात आती है तो मामा कंस का जिक्र होने लगता है, और कुछ ऐसा ही जिक्र रोहिणी आचार्य ने अपने फेसबुक पोस्ट में करती जो है वो नजर आ रही है। रोहिणी आचार्य लगातार अपनी बयानों को लेकर चर्चा में रहती है। बेशक वो मीडिया के वीडियो में जरूर नजर नहीं आती है, लेकिन फेसबुक पोस्ट और ट्विटर के माध्यम से वो बिहार की राजनीति में सक्रिय नजर आती है। एक बार फिर से उन्होंने साधु यादव को कंस बताया है। मुश्किल घड़ी है, राजद गुजर रही है, चूंकि भारतीय जनता पार्टी को हराना है तो कई कठिनाइयों का सामना करना होगा। साधु यादव पर खूब बरसी हैं भगिनी, जो कह सकते हैं कि रोहिणी आचार्य खूब बरसते नजर आ रही हैं। गोपालगंज के चुनाव परिणाम जो नतीजे सामने आए वो बेहद चौंकाने वाले थे, क्योंकि आमतौर पर यह कहा जा रहा था कि गोपालगंज की लड़ाई में आरजेडी नहीं आ सकती है, साधु यादव ही होंगे। लेकिन ठीक विपरीत हुआ, मुसलमान वोट बैंक में सेंधमारी हो गई। यही बड़ी वजह मानी जा रही है जिसके कारण आरजेडी की हार मात्र 2000 वोटों से हुई है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है, और उस गढ़ में भारतीय जनता पार्टी को मुश्किल भरे दौर से जीत के रास्ते पर लाना कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए एक बड़ी चुनौती जरूर रही होगी, और आगे भी राजनीतिक तौर पर हो सकती है। लेकिन इस बीच रोहिणी आचार्य ने मामा साधु को कंस बताया है और कहा है कि इस तरह से लोग कठिनाइयों का सामना करते हैं, ऐसे ऐसे लोग हर जगह आपको मिलेंगे, लेकिन आपका लक्ष्य बड़ा है, भारतीय जनता पार्टी को केंद्र की सत्ता से हटाना है, तो इन छोटी मोटी कठिनाइयों से निकलना ही होगा।